अब अपने इस प्रेक्षण में हम ये पता करने वाले हैं कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बिना बदले प्रकाश की आवृत्ति को बदलते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा, एनोड पट्टिका का विभव और जो हमारा निरोधी विभव था उसके बीच में किस तरह का ग्राफ बनता है। उस प्रेक्षण को हमने नाम दिया है निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। तो मान लीजिए अभी जो हमने प्रकाश की आवृत्ति है वो कुछ इस तरह से रखी है कि एक फोटोन की ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रकाश की जो तीव्रता है वो है 500 फोटोन प्रति सेकंड इस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हो रहे हैं। और ये जो मेरी धातु की पट्टिका है सी, इसका जो कार्यफलन है वो मैं मान लेता हूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो पहला केस है इसमें जो फोटोन आकर के टकरा रहे हैं प्रति सेकंड इस धातु की पट्टिका पर वो है 500 फोटोन्स प्रति सेकंड, जिनमें से एक फोटोन की ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 500 फोटोन आकर के प्रति सेकंड टकराते हैं तो 500 ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे और इन 500 इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप में सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। फोटोन की ऊर्जा में से आप कार्यफलन को घटा दीजिए, कार्यफलन हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान निकल कर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस बार भी ये जो धातु की पट्टिका ए है इसे शुरुआत में मैंने शून्य विभव दिया है। तो शून्य विभव देने से क्या होगा कि 500 के 500 फोटोन आपके धातु की पट्टिका ए पर नहीं पहुंचेंगे। फिर से वही मान लेते हैं कि 300 साढ़े 300 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से जीरो विभव पर भी एक विद्युत धारा आती है। फिर जैसे जैसे मैं इस धातु की पट्टिका ए का विभव बढ़ाऊंगा ये जो विद्युत धारा है वो बढ़ेगी और फिर एक विभव के मान पर वो जो विद्युत धारा है वो नियत हो जाएगी। अब विभव के मान को बढ़ाने पर जो प्रकाश विद्युत धारा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस विद्युत धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। और अगर मैं ये धातु की पट्टिका जो है उसकी एक ऋणात्मक विभव प्रदान करूं तो ये जो प्रकाश विद्युत धारा है वो घटती है और एक ऋणात्मक मान जो होता है धातु की पट्टिका ए का उस पर घट करके विद्युत धारा हो जाती है शून्य। इस ऋणात्मक विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव। अब निरोधी विभव होता किस तरह से है कि जैसे जैसे मैं इस धातु की पट्टिका जो ए है इस पर ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा और अंततः एक ऐसा वोल्टेज या ऐसा विभव आ जाता है जिस पर सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाला वो भी रुक जाता है और धारा का मान घट करके शून्य हो जाता है। और ये जो हमारी संतृप्त धारा है वो कैसे पिक्चर में आती है कि जब मैं धातु की पट्टिका ए को धनात्मक विभव देता हूं तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती है। तो शून्य विभव पर तो 300 साढ़े 300 पहुंच रहे थे, फिर जैसे जैसे धनात्मक विभव बढ़ता जाता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और अंततः जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इस धातु की पट्टिका सी से उत्सर्जित हो रहे थे वो धातु की पट्टिका ए पर पहुंच जाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा नियत हो जाती है जिसे हम कहते हैं संतृप्त धारा। अब आपको अपने दूसरे केस में प्रकाश की तीव्रता को बिना बदले प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा देना है। प्रकाश की तीव्रता तो हमने वही रखी 500 फोटोन प्रति सेकंड अभी भी आकर के टकरा रहे हैं और मान लेते हैं कि हमने प्रकाश की आवृत्ति को इस तरह से बदला है कि अब एक फोटोन की ऊर्जा बढ़कर के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो देखो तीव्रता तो ये निर्धारित करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन इस धातु की पट्टिका सी से निकलेंगे। अगर 500 फोटोन आकर के टकरा रहे हैं तो 500 ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलेंगे। लेकिन इस बार जो 500 का ग्रुप है उसके अंदर जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी। जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का हमने फोटोन डाला था तो 3 तो निकालने में चली गई थी ऊर्जा और बची हुई 2 गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई थी। इस बार फोटोन की ऊर्जा मैंने कितनी रखी है, 5 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकालने में चली जाएगी इलेक्ट्रॉन को, बची हुई जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो परिवर्तित हो जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा में। मतलब ये होगी 500 के ग्रुप में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि शून्य विभव पर भी जहां पहले 300 साढ़े 300 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे इस बार 400 या 450 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। बाकी जो ये 75 या 100 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको खींचने के लिए आपको क्या करना है, इस धातु की पट्टिका को फिर से धनात्मक विभव प्रदान करना होगा। जैसे जैसे आप धातु की पट्टिका ए पर धनात्मक विभव बढ़ाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेंगे और प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही 500 के 500 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे प्रकाश विद्युत धारा फिर से कैसी हो जाएगी, नियत। और जरूरी बात यह है कि इस बार भी जो कांस्टेंट या नियत प्रकाश विद्युत धारा है जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं वो वही आएगी जो पहले केस में थी।
वजह के पहले भी अधिकतम विद्युत धारा 500 इलेक्ट्रॉनों की वजह से थी और इस बार भी 500 इलेक्ट्रॉनों की ही वजह से है कि प्रति सेकंड यहां से 500 इलेक्ट्रॉन पहले वाले केस में उत्सर्जित हो रहे थे, जो जब यहां पर पहुंच जाते थे तो अधिकतम विद्युत धारा आती थी। इस बार भी अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा वही होगी क्योंकि हमने तीव्रता को नहीं बदला है। लेकिन इस बार ये जो हमारा 500 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है उसमें सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसे रोकने के लिए इस बार आपको इस धातु की पट्टिका A को अधिक ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम ऋणात्मक विभव देंगे तो प्रकाश विद्युत धारा घटेगी, लेकिन घट करके 0 तब होगी जब आप सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को भी रोक देंगे। तो इस बार उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से आपको धातु की पट्टिका A को अधिक ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा। तो अधिक ऋणात्मक विभव ये बता रहा है हमें, इसको मैं कह देता हूं V01, मतलब पहले वाले केस का निरोधी विभव, यह है V02 दूसरे वाले केस का निरोधी विभव। V02 जो है वो अधिक ऋणात्मक मान है, जो ये हमें समझा रहा है कि इस स्थिति के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक थी, तो मुझे रोकने के लिए अधिक निरोधी विभव लगाना पड़ा। मान लीजिए कि तीसरे केस में मैं फोटोन की तीव्रता को बिना बदले फोटोन की आवृत्ति कुछ इस तरह से बदलता हूं कि एक फोटोन की ऊर्जा हो जाती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीव्रता मैंने वही रखी है, तो इस बार फिर से 500 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होंगे प्रति सेकंड। लेकिन इस बार 500 के ग्रुप में जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 तो चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में। तो फिर से आप ये देखोगे कि इस बार जो 500 इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो 0 विभव पर भी जहां पहले 300 350 पहुंच रहे थे, दूसरे केस में 400 सवा 400 पहुंच रहे थे, इस बार हो सकता है 250 या 200 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाए। बाकियों को खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो धातु की पट्टिका A है इसको अधिक विभव देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप विभव बढ़ाओगे क्या होगा, धारा बढ़ेगी और फिर से एक नियत वोल्टेज पर जाकर ये हमारी विद्युत धारा फिर से नियत हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे संतृप्त विद्युत धारा। इस बार भी ये जो हमारी संतृप्त धारा है वो वही रहेगी जो पहले थी। वजह, हमने प्रकाश की तीव्रता को नहीं बदला है। तो ध्यान रहे कि अगर आपको ऐसा दिखता है कि 2 अलग अलग विकर्ण डालने पर जो संतृप्त धारा है उसका मान समान आता है, तो वो हमें ये समझा रहा होता है कि दोनों ही विकर्णों में जो प्रकाश की तीव्रता है वो समान है। और जैसे जैसे आप इस धातु की पट्टिका A को ऋणात्मक विभव दोगे तो प्रकाश विद्युत धारा घटेगी और एक फिर से ऋणात्मक मान पर घट करके ये प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाएगी। इस बार आप क्या देखोगे कि ये जो हमारा निरोधी विभव है वो पहले और दूसरे निरोधी विभव की तुलना में कम ऋणात्मक होगा। वजह क्या है कि इस बार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो सबसे तेज चल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे रोकने के लिए हमें कम ऋणात्मक विभव देना होगा। तो ध्यान रहे कि जिस विकर्ण के लिए निरोधी विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक आए, समझ जाएं कि आप उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा थी जिससे फोटोन की ऊर्जा सबसे ज्यादा थी और फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी गतिज ऊर्जा भी कैसी थी, अधिकतम। तो रोकने के लिए बहुत ज्यादा आपको निरोधी विभव लगाना पड़ा, या कहें धातु की पट्टिका को अधिक ऋणात्मक विभव प्रदान करना पड़ा। उसके बाद दूसरे विकर्ण की आवृत्ति उससे कम है और ये जो हमारा तीसरा विकर्ण है इसकी आवृत्ति सबसे कम है। और बात करें तीव्रता की, तो तीव्रता इन तीनों ही विकर्ण की समान है क्योंकि संतृप्त धारा का मान समान आ रहा है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा निरोधी विभव है उस पर आपतित विकर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है।